नहीं कर सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन के वो जो स्वर्णिम सूत्र हैं, लक्ष्य विहीन व्यक्ति संसार में ज़्यादा कुछ सफलता नहीं प्राप्त किया। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में लक्ष्य होना ही चाहिए। और अल्फाबेट का पहला जो अक्षर हमारा है, ये हमको संकेत कर रहा है किस लक्ष्य की ओर आप बढ़ना चाहते हैं। लक्ष्य तो हमारे जीवन में रहा नहीं, और क्या हो गया, हम लक्ष्य बनाकर घर से जरूर आए थे, लेकिन आते ही बीच रास्ते में ऐसे ऐसे हम लोगों को अड़कन मिला, ऐसे भटकाव हम लोगों के जीवन में हम लोगों को प्राप्त हुआ कि उस लक्ष्य के बिना, लक्ष्य को हम भूल गए हम अपना गौरव, गए अनैसे हार, और हुए संकुचित हृदय हमारे बन बैठे अंधार। लक्ष्य के बदले हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, हम लोग को जितना पूरा फाती चीजें हैं जो हमको बर्बाद कर रहा है, जो हमको पतन की ओर ले जा रहा है, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आज अपने जीवन को कहिए कि मजबूत बनाने हैं, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ जो नियम है, जो सूत्र है, उसका पालन किए बिना अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। बेहतर बनने के लिए जीवन में क्या करना पड़ेगा, उन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने पड़ेगा। ऐसा माहौल हम लोगों को बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करना होगा, और अनुशासन के सूत्र में हम लोगों को बंधना होगा। लेकिन आज देखा जाता है कि हम लोग जिसको अपना युवा लोग आज बेहतर कैसे बने, बेहतर लोगों के संपर्क में आते नहीं हैं, और जीवन में ऐसे स्वर्ण भटकाव बीच बीच में आता है, और उस भटकाव में हम भटक करके लक्ष्यहीन होकर के ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जाना चाहिए था कहाँ, और पहुँच हम कहाँ जाते हैं। इसलिए बेहतर जिंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे, आज बेहतर हमारे सामने कोई रोल मॉडल होना चाहिए था। आज देखेंगे जब जिनको हम लोग शताब्दी महानायक कहते हैं, वो प्रचार कर रहे थे कमला पसंद का, कुछ छोटी छोटी मीडिया घराने के लोगों ने उसका विरोध शुरू किया, उनके घर के सामने वो दिखाया कि इतने बड़े महानायक जिन्होंने पोलियो को मुक्त करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया हो कि हमारा हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो जाए, और कमला पसंद में कैंसर, ये कहिए कि निकोटीन इनको पता नहीं है, उन्होंने लज्जित होकर हमको बयान देना पड़ा कि हमको निकोटीन मिला हुआ है। वो तो बहाना था, क्योंकि चारों तरफ से उनका विरोध हुआ, तो उनको लगा, ट्रोल होने लगे सोशल मीडिया में, तो अपने जन्मदिन के अवसर पर उनको संकल्प लेना पड़ा कि अब हम गुटखा का प्रचार नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन कमला पसंद का, कोई कहिए शिखर का, इससे तो हमारा जीवन बिखर रहा है। और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी आज ड्रग्स, 18 से 35 साल के लड़का लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गांजा, सुल्फा, ड्रग्स, सिगरेट, शराब और ना जाने क्या क्या का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में बेहतर बनने और बनाने की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज बेहतर बनने और बनाने के लिए हमारे जीवन में जो खतरे आ रहे हैं, हम पर जो अटैक हो रहा है, सबसे बड़ा बाजार बिग बाजार जिसको हम लोग देखते हैं ना हजारीबाग में, वहाँ एक से एक जीन्स मिलता है, टी शर्ट मिलता है। युवाओं का फैशन क्या हो गया, मच बढ़िया जीन्स होना चाहिए, बढ़िया टी शर्ट होना चाहिए। हम बाहर से अपने आप को मेकअप करने में लगे हुए हैं, मेंटेन करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, जब अंदर से अपने आप को फिट नहीं बनाएंगे। हम लोग के बगल में ही पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ एक बहुत लोकोक्ति कहावत है कि बाहर से फिट फाट और अंदर से मुकामा घाट। अंदर से हम ठीक नहीं हैं, हमारे मस्तिष्क में डिप्रेशन है, हमारे मन मस्तिष्क में क्या चलते रहता है। तन तो हमारा लगा हुआ किताब में, तन तो जा रहा है स्कूल की ओर, लेकिन मन तो भाग रहा है कहाँ, मन करा तारू कि चापा कल में कूद करके जान दे दी। भाई मन तो हमारा चापा कल में कूदने के लिए तैयार है, तो सफलता कहाँ मंजिल की ओर बढ़ेंगे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे, पतन की ओर जा रहे हैं। तो बेहतर जो बनाने की बात है, बेस्ट बनाने की बात है, अपने मन को कुविचारों से बचाना पड़ेगा, और मन को कुविचारों से बचाएंगे तो यह कैसे बच पाएगा, जब अपने आप बेहतर साथियों का एक परिकर बनाएंगे, जीवन में आप लक्ष्य बनाएंगे, और तब आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास एक ऐसा
कई रूहानी ताकत है कि वो कहते हैं वो रोटी चावल और जो हम लोग विटामिन खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे शरीर में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसा एनर्जी है, आत्मविश्वास एक ऐसा टॉनिक है, आत्मविश्वास एक ऐसा कहिए कि वो ब्रेन टॉनिक का काम करता है, कैप्सूल का काम करता है, जो हमको बहुत दूर तक ले जा सकता है। आज दुनिया में जितने भी सफल महापुरुष हुए वह अपने आप को आत्मविश्वासी बनाया। उनके अंदर सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस, सी फॉर कॉन्फिडेंस, ये बात आई कि हम अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेंगे। दुस्साहसी लोग भी रहे, दुस्साहस किया। हिटलर जैसे प्रकृति के जो लोग रहे, आत्मविश्वासी से ज़्यादा उन लोग दुस्साहसी के रूप में उनका गणना होगा। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास तो उनके अंदर थी, लेकिन वो दुस्साहस में बदल दिया, और दुस्साहस में बदलने के कारण दुस्साहस से जो काम लिया, अंत समय में कहते हैं हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। अपने से कहते हैं गोली मार लिया था और आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों ऐसा क्यों होता है? आज हजारीबाग में एक जो लड़का यहाँ रहता था, ये कहिए दुर्गा पूजा के पहले सुसाइड कर लिया। आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ये अध्यात्म, जो भारतीय मनुष्यों का, जो भारतीय ऋषियों का जो अध्यात्म है, वह अध्यात्म हमको अंदर से ठीक करने का साहस देता है। अंदर से भारतीय ऋषियों का जो अध्यात्म था, वो एक ऐसा विज्ञान था जो इंटरनल रूप से वो एक ऐसा फॉर्मूला था कि वो न पद से मिल सकता है, न अधिकार से मिल सकता है, न बहुत धन दौलत से मिल सकता है। अध्यात्म एक ऐसा तिनका है कि घनघोर आंधियों में भी हमको हमारे जीवन में एक सहारा बन सकता है, और इसी पर शोध हमारे ऋषियों ने किया था। और इसको जब छोड़ दिया लोगों ने तो दशा हमारी दीन हुई। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लोग भी, उनका जीवनी शक्ति पर कंट्रोल नहीं रहा, या उनको दिल का दौरा पड़ रहा है, समय से पहले हृदयघात हो रहा है, या सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जो ये पता नहीं चलता है कि इनके जीवन का क्या है। इसलिए पद, पैसा और प्रतिष्ठा से जो चीज़ हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन शैली से, सोल ऑफ साइंस के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय अध्यात्म इसी का नाम है, जो अंदर और बाहर दोनों रूपों से हमको ठीक कराता है, जो हमारे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित बनाता है, जो हमारे जीवन को आकाश में उड़ने के लिए पक्षी के दो पंखों की तरह आपस में संतुलन पैदा करता है। दोनों पक्ष, भारतीय अध्यात्म जो हमको मानसिक विकार को ठीक करता है। आज इस दुनिया शारीरिक रोगों से नहीं बल्कि मानसिक रोगों से ज़्यादा तनावग्रस्त है। मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, मस्तिष्क पूरा कचरों का ढेर बना हुआ है। मस्तिष्क में इतना विकार हमारा सता रहा है कि किताब कॉपी एक तरफ चल जाता है, और वही सोचते सोचते कब नींद पड़ती है, और नींद में हमको लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है, हमको तो वही दिखाई पड़ता है जो नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। हमारा मन भटकते रहता है। हमारा अभी इस रास्ते से आ रहे थे तो बीच में एक वहाँ है लिखा हुआ है रहन सहन गर्ल्स हॉस्टल, तो हम लोग के बगल में जो आ रहे हैं स्टूडेंट लोग उस पर कमेंट करते आ रहे हैं, पूरा ध्यान उसी पर उसका केंद्रित है। क्या कह रहे हैं आप लोग तो समझ गए होंगे। आज ऐसे खुराफाते जो हमारी मस्तिष्क में चल रही है मित्रों, ये कितना दूर तक हमारा मस्तिष्क कचरों का डब्बा बन गया है। ऐसा जो नगर पालिका का जो कचरा सारा वहीं जाकर डाल देता है, उस तरह जितना कचरा है बाजार का, बॉलीवुड का कचरा हो, राजनीति का कचरा हो, बीमारी का कचरा हो, वायरस का कचरा हो, कुसंग के दोस्तों का जो वायरस हो, सारा हमारा मस्तिष्क एक्सेप्ट करते रहता है। इसको रिसेंट करने का जो विज्ञान था उसी का नाम भारतीय विज्ञान था, भारतीय अध्यात्म था, जो तन और मन दोनों से हमको स्वस्थ बनाने का कार्य करता था। तब हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास हमारे जीवन में तब पैदा होगा। आज देखिए दशहरा और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन एक दिन था। 15 अक्टूबर को दशहरा भी मनाया गया, विजयादशमी, और कलाम का भी जीवन। जब लोग कह रहे थे राम का अस्तित्व कपोल काल्पनिक है, तो उन्हें सैटेलाइट के जरिए इस बात को प्रमाणित किया डॉक्टर कलाम साहब कि 150 ऐसे स्मारक हैं अयोध्या से रामेश्वरम तक, क्योंकि कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम में हुआ था, जो इस बात का प्रमाण करता है कि कपोल कल्पित बातें नहीं है। भगवान राम यहाँ आए थे सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मित्रों, इसलिए एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहिए कि राष्ट्रपति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा जाता है, लेकिन विज्ञान का मर्यादा पुरुषोत्तम यदि खोजना तो कलाम को आप खोज सकते हैं। देखिए कि उनके जीवन में उनके परिवार के लोग गए थे 2006 में, लगभग 60 लोग उनके घर से, जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनके परिवार के लोग राष्ट्रपति भवन घूमने जाते हैं, 1 सप्ताह वहाँ ठहरते हैं।
जब उन लोगों की विदाई हुई तो कलाम साहब ने अपने सेक्रेटरी से ऑफिस से पूछा कितना खर्च आया, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च आया था। उन्होंने अपना निजी अकाउंट से चेक काटा दे दिया। सभी लोग बोला नहीं, राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति के परिवार का भी खर्च उठाना राष्ट्रपति भवन का दायित्व है, सब राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, आप क्यों दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखा भगवान राम की तरीके से कि हमको आने वाली पीढ़ी को अपजस की दृष्टिकोण से नहीं देखे, हमको कलंक की दृष्टि से नहीं देखे। एक झटके में राम को कहा कि तैयारी चल रही राज तिलक की, बोले वनवास की ओर जाना है, तो 1 मिनट भी ना नुकुर किए वनवास की ओर गमन कर गए। भगवान राम की मर्यादा कलाम के जीवन में दिखाई पड़ता है। आप कहेंगे धर्म तो दोनों का अलग था भाई, एक इस्लाम के अनुयायी थे, दूसरा हिंदू, ये हिंदू कैसे आप मिला देते हैं। कहते हैं ईश्वर की जो रूहानी ताकत है कुछ संप्रदायों में नहीं बंधी हुई, वो कहीं आता है, वो आदर्श दिखाई पड़ता है। कहते हैं भगवान राम जटायु को जब तीर लगा था तो अपने पिता की तरह उनका दाह संस्कार किया। चाहते तो जटायु गिद्धराज को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमको इच्छा मृत्यु है कि आपके हाथ से हमारा ये हो जाए, मुक्ति हो जाए। कलाम के भी जीवन में 2002 में देखिए उनके राष्ट्रपति भवन में मोर को एक तीर लग गया था, तीर नहीं लग गया था, ट्यूमर हो गया था चोंच में, वह मुंह को आधा फाड़ रहा था, आधा बंद नहीं कर पा रहा था। कलाम साहब ने देखा, पशु चिकित्सक को बुलाया, लगभग 15 दिनों तक उनका इलाज अपने हाथ से सेवा किया, जब तक मयूर ठीक नहीं हो गया। अर्थात एक छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति भी अंदर से इतनी संवेदना थी उनके अंदर। और कहते हैं अंत समय में भी वो कर्मयोगी की तरह या संसार से उनने अपनी विदाई लिया और उन्हें कहा अग्नि की उड़ान, कल्पना की उड़ान में को रहते राम का अस्तित्व नहीं है, तो अग्नि की उड़ान भरने वाला कलाम कहते नहीं, इसको तो वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा सकता है कि इनका अस्तित्व है। इसलिए हम लोग भी कपोल कल्पना की उड़ान में नहीं उड़े, मन में बहुत कुकल्पनाएं आती है। आज क्या हो गया, आज फिल्म वाले सेलिब्रिटी जो अच्छे अच्छे पिक्चर बनाने वाले लोग थे, उनका पोल कैसे खुल रहा है। पिछले साल से ही वो कहिए ये बिहार के जो थे वो नायक सुशांत सिंह के राजपूत के बाद जो बॉलीवुड में जो हाहाकार आया है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की संकल्पना है कि फिल्मों में भी क्रांति आएगी। अभी तक जो गंदे पिक्चर बना रहे थे, गंदे गीत गाने रहे थे, गंदा सीन जो उसमें कर रहे थे, उनका फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा था। लेकिन पहली बार बाहुबली में जो कहिए कि कैलाश खेर ने गीत गाया शंकर का, और इतना लोकप्रिय हुए कैलाश खेर, अब अच्छी चीज़ों का प्रचलन वहाँ भी बढ़ना शुरू हो गया है। जो गलत ताकतें हैं, आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। आप ड्रग्स में, शराब में, सुल्फा में, गांजा में, नशा में डूबे हुए हैं और पीढ़ी का दिग्दर्शन करा रहे हैं पैसे के लिए, कमला पसंद का, गुटखा का, शिखर का और क्या क्या। ऐसे लोग युवाओं का आदर्श बनेंगे तो इनको हम आइडियल मानेंगे। तो भाई अगर ये हीरो हैं, महाराष्ट्र तो शिवाजी की धरती है, जिनने मुगलों के आतंक से इस पूरे दक्षिण भारत को मुक्त किया था, जिन्हें छत्रपति शासन की स्थापना की थी, वो शिवा की धरती पर असीम लोगों का तांडव चल रहा है। ये सेलिब्रिटी चल रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हर गंदे सीन करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे लोग यदि हमारा रोल मॉडल होगा तो ऐसे लोगों से आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा, आपकी आत्मा कमजोर होगी।